हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर उम्मती करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम। जिस जमाने में मैं हूं और कुरान उतर रहा है वो जमाना बेहतरीन है। जमाने में अखलाक में, इंसानियत में, तहजीब में बेहतरीन है, पूरी दुनिया के लिए नमूना। जैसे सरकारे मदीना की जात पूरे आलम के लिए नमूना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमूना है और बेहतरीन नमूना। यह नमूना इतना बेहतरीन है कि अगर ऐसा अपने आप को कोई ईमान वाला बना ले तो उसकी जगह जन्नत है। एक एक सुन्नत का वैल्यू है। देखो, चावल का एक दाना दस्तरखान पर गिर जाए, वो चावल के एक दाने की बज़ाहिर वैल्यू नहीं, कोई काउंट भी नहीं करता। लोग दस्तरखान झाड़ भी देते हैं, फेंक भी देते हैं, बट इट इज वैल्यूएबल इन साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इफ समबडी वांट टू मेक अमल अपॉन दिस सुन्नह। दाना दस्तरखान पर पड़ा है, आपने ये दाना इस नियत से खाया कि हुजूर ने फरमाया दस्तरखान का दाना उठाकर खा लो, सुन्नत है। तो ये दाना अगर सुन्नत की निस्बत से खाया, सुनो और ये दाने में इतनी ताकत आ जाएगी कि ये आपको उठाकर जन्नत में ले जाएगा, क्योंकि इसके साथ निस्बत सुन्नत की लगी। लोग कहते हैं कुरान पुरानी किताब, लेकिन हकीकत ये है कि ये किताब 1400 साल के बाद जवान हो रही है। जवानगी नहीं हो रही है, बल्कि साइंस वाले कहते हैं दूसरे 14,000 साल के बाद भी इस कुरान की दुनिया को जरूरत रहेगी। लोग कहते हैं कुरान समझ में नहीं आता तो पढ़कर क्या करेंगे, डॉक्टर की दवा भी समझ में नहीं आती, हम लोग लेते हैं कि नहीं? हर आयत पर और हर हर्फ पर जो कुरान करीम में हम पढ़ते हैं, अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाते हैं, और नेकियों की हमको जरूरत है। आज तो नेकियों के लाले पड़े हैं, गुनाह चारों तरफ से आ रहे हैं, और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को आग से बचाओ और अपने अहले खाना को, फैमिली मेंबर्स को आग से बचाओ, गुनाहों से बचाओ, बुराइयों से बचाओ, मासियात से बचाओ। ये इरशाद कितना इंपॉर्टेंट। हमारे एक बुजुर्ग थे दारुल उलूम देवबंद के साबिक शेखुल हदीस,
हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको कनाडा में एक साहब ने पूछा कि हजरत मैं अपने बच्चे को जुनैद बगदादी जैसा बनाना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा मुझे? हजरत ने फरमाया कि पहले तुझे और तेरी बीवी को जुनैद बगदादी बनना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप नेक नहीं है तो औलाद कहां से नेक? माँ बाप नमाजी है तो बच्चा नमाजी होगा, माँ पर्दे वाली है तो लड़की पर्दे वाली, माँ अगर हया वाली है बच्ची हया वाली बनी, और माँ ने अगर दुपट्टे बालाए ताक रख दिए तो लड़की फैशन वाली बन जाएगी। मैं एक छोटा सा वाकया जिक्र करके आज की बात को खत्म कर दूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजगान हिंद में बड़ा ऊंचा मर्तबा और मकाम रखा। ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह के इशारे पर अजमेर तशरीफ लाए और घूमते घुमाते समरकंद, ताशकंद और कहां कहां इल्म हासिल करने के लिए गए। ज्यादातर अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन पहले इल्म हासिल करते हैं फिर अल्लाह वाले बनते। बंबई में दरगाह है माहिम शरीफ, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि माहिम शरीफ क्या है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अल्लामा महाइमी रहमतुल्लाह अलैह, और शाह वलीउल्लाह साहब से कम नहीं इल्म है। इतना ऊंचा मर्तबा, लेकिन लोगों ने मजार को जो है चढ़ावों की चीज बना दिया, फूल सजा दिए और असल मकसद फौत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर आए तो अजमेर के अनाव सागर के किनारे पर उन्होंने पड़ाव डाला, मुसल्ला बिछाया, वुजू किया अपने लोटे के जरिए से, मिसवाक किया, मिसवाक सुन्नत, और वहीं नमाज में और कुरान में लग गए और लोग धीरे धीरे मुतवज्जे हुए। 60 साल का अरसा अजमेर में रहे और 90 लाख लोगों ने हजरत के हाथ पर या तो ईमान कबूल किया या तौबा। कितना बड़ा कारनामा। लोग देखते हैं चांद में क्या है, अरे ये देखो कि ये बुजुर्ग में क्या खूबी है कि 90 लाख लोगों की जिंदगियां पलट डाली। देखने वाली चीज तो ये है, तहकीक तो ये होनी चाहिए कि उनके पास क्या था। अभी बहुत शोर है, लोग बहुत डर गए हैं,
ऐसा यार आया है भाई, हमारी पहचान हिंदुस्तान के हैं, हम के घुसपैठिए, हमें डिटेंशन सेंटर में तो कहीं नहीं भेज दिया जाएगा, हमारी जायदादें छीन ली जाए। बड़ी बहस चल रही है और लोग डर रहे हैं, लोग आते हैं मौलाना क्या करें। भाई हिंदुस्तान में पैदा होने का फैसला न मैंने किया था ना आपने किया था, अल्लाह ने किया था, तो हम यहाँ आए। अल्लाह फैसला करे चले जाओ तो चले जाओ। बाकी इनके कहने से और SIR लाने से हम हिंदुस्तान छोड़ने वाले हैं। अब सुनो ख्वाजा साहब का वाकया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को पृथ्वीराज ने सन्यासियों के कहने पर लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि कल सुबह खानका के साथ यहां से निकल जाइए, अजमेर से निकल जाइए। अरे भाई हमें तख्त नहीं चाहिए, हमें इख्तिदार नहीं चाहिए, क्यों निकालते हो हमको, क्या फायदा है हमारे निकालने से, क्या नुकसान है हमारे होने से। हिंदुस्तान के नक्शे से अगर मुसलमानों को निकल दिया जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा अंधा हो जाएगा। और हिंदुस्तान के चेहरे की एक आंख मुसलमान है, अगर फोड़ दी तो चेहरा कदरूपा हो जाएगा। रहने दो ये आंख को। और नौजवानों, मस्जिदों को पकड़ो, मदरसों को थामो, अपनी औलाद को दुनिया भी पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, बेहतरीन एजुकेशन दो, कोई ना नहीं कहता। लेकिन ऐसा एजुकेशन मत देना कि जावेद अख्तर जैसे मुल्हिद पैदा हो। हमको ऐसों की जरूरत नहीं। हमको तो कॉलेज में पढ़ता हो और पहली सफ में मस्जिद के अंदर नमाज में रोता हो, ऐसा जाओ जाना चाहिए। ख्वाजा साहब के जो मुलाजिम थे, शागिर्द थे, उनके पास रात को लेटर, सुबह अजमेर छोड़। ईमान वाले का भरोसा अल्लाह पे होता, चीजों पे नहीं होता। कल सुबह हिंदुस्तान छोड़, हमारा अजमेर है, छोड़। लोग देखने लगे हजरत क्या करेंगे, इतना बड़ी खानका, 3-4 हजार मुरीदीन पड़े हैं, लेके कहां जाएंगे। सुबह तक तो हम खाली भी नहीं कर पाए, जाएंगे कहां। ख्वाजा साहब ने कहा हमारे हथियार लो। हजरत हमारे पास कहां हथियार। अरे तुम मेरे पास 30 साल से रहते हो तो तुम्हें मुसलमानों का हथियार क्या है नहीं मालूम। फरमा मुसल्ला हमारा हथियार है, वुजू का लोटा हमारा हथियार है, नमाज हमारा हथियार है, दुआ हमारा हथियार है। हमारे पास कलाशनकोफ थोड़ी। भाई हमारे पास AK-47 नहीं है, लेकिन AK-47 का बाप है हमारे पास। अल्लाह के सामने हाथ फैलाया तो ऐसी हजारों AK-47 खत्म हो जाएगी। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरने वाला और किसी से नहीं।
हजरत ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह से दुआ और दुआ करके सलाम फेरा और मुस्कुरा कर कहा, इंशाअल्लाह खुशखबरी आई है, मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र इसी जगह बनेगी और जो हमें निकालना चाहता था अल्लाह उसको जिंदा कल सुबह में गिरफ्तार करके मुल्क से निकाल देगा। हम लोग ख्वाजा साहब से लेने जाते, ख्वाजा साहब हमको बताते कि मैं अल्लाह से लेता। लेने का रास्ता मजार नहीं है, मजार वाले ने बताया, मैंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दिया, तुम भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें भी देगा। यह है अल्लाह पे यकीन। हम भी औलिया को मानते हैं लेकिन लेते कुछ नहीं। एक अंग्रेज आया, उसने आके कहा, मैंने हिंदुस्तान में कई मन मिट्टी के नीचे दबे हुए मुर्दा शख्स की हुकूमत देखी। लोगों ने पूछा वो कहां? जवाब दिया, मस्जिद में, अल्लाह के घर में। अजीज दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शागिर्द से मिलने के लिए दिल्ली गए। सुनो गौर से, ये बच्चे थोड़ा सा तूफान कर रहे हैं जिससे डिस्टर्ब हो रहा है। ख्वाजा साहब ने मां से दुआ कराई और दिल्ली की तरफ रुख किया। जब दिल्ली की तरफ रुख किया, अतराफ के लोगों को पता चला तो गांव से जूक दर जूक लोग निकलकर हजरत के हाथों पर तौबा किए, रोए और नमाजी हो गए। जाने के अंदर 1 माह लगा, आने में 1 माह लगा। आने के बाद अम्मी जान की खिदमत में गए और जाकर कहा, अम्मी जान, अल्लाह के फजल से आपके बेटे के हाथ पर 7.5 लाख लोगों ने तौबा की। अब सुनो मां क्या कहती। मां ने कहा, बेटा इसमें मेरा भी हिस्सा है। 7.5 लाख लोगों ने जो तौबा की, इसमें मेरा भी हिस्सा नहीं। मां, हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम की तालीम है। सब तेरा है, मैं तेरा, मेरी इबादत तेरी, मेरा अजर तेरा, मेरा सवाब तेरा, मेरा घर तेरा, मेरा माल तेरा, सब तेरा है मां। लेकिन मां ने कहा, मेरा हिस्सा क्या है? वो तो समझा नहीं। बेटा, ये विलायत का ऊंचा मर्तबा जो तुझे मिला है, ये मेरी कुर्बानियों का सिला है। और कुर्बानी मेरी ये है कि जब तू पैदा हुआ, दूध तूने 2 साल पिया, मैंने 2 साल में बगैर वुजू के कभी तुझे दूध नहीं पिलाया। आप अंदाजा लगाएं,
जब मां इतनी नेक होगी तो औलाद कैसी होगी? सबसे पहले दीन हमारी जिंदगी के अंदर आना चाहिए, फिर हमारी औलाद की हमें फिक्र करनी चाहिए। अगर हमने अपनी औलाद को सब पढ़ाया, रब का सबक नहीं पढ़ाया, तो अल्लाह के यहां जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। याद रखो, दुनिया का एजुकेशन बुरा नहीं। मैं एक वाकया सुनाकर खत्म हो। सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। वो भी आलिम थे। एक ही उस्ताद के शागिर्द थे सर सैयद और हजरत नानोतवी। हजरत नानोतवी ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखी, उन्होंने मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई। लोगों ने पूछा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाकर क्या? जवाब दिया, मेरी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बनेंगे लोग, लॉयर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, पायलट बनेंगे, एम्बेसडर बनेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुसलमान एम्बेसडर दिन में तो अपनी ऑफिस में बैठा और नमाज के वक्त पहली सफ के अंदर खड़ा हो और उसकी गाड़ी बाहर लहरा रहा हो परचम हिंदुस्तान। बाज मशाइख ने मुकाशफा बयान किया। क्या मुकाशफा बयान किया? यूं कहा कि जब सर सैयद को दफना रहे थे तो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सैयद की तो बख्शिश हो रही है, सैयद को बख्शा जा रहा है। लोगों ने कहा दीन का कोई काम किया? कने अल्लाह ताला ने पूछा तू क्या करके आया? तो इसने जवाब दिया कि मैं मुसलमान नौजवानों की दुनिया का निजाम ठीक करके आया हूं कि इज्जत के साथ मुसलमान जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने फरमाया चल उम्मत का इतना काम तो तूने कर दिया, जा तुझे भी जन्नत आती है। तरक्की करो, कदम बढ़ाओ जरूर, लेकिन रहे रसूल के कदमों पे सर खुदा के लिए। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, लेकिन एक सकुन बंदे आजिज कर रहे याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। लोग कहते हैं मदरसे बहुत हो गए तो दवाखाने भी बहुत हो गए। क्या एतराज है भाई? कोई नहीं कहता कि दवाखाने ज्यादा हो, नर्सों से ज्यादा डॉक्टर हो गए। कोई नहीं कहता कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाएंगे। अरे भाई डॉक्टर बेकार है, झाड़ू में मार रहा है, क्या करोगे डॉक्टर? ट्रेन में एक नौजवान लड़का मिला मुझे, सफाई कर रहा था, झाड़ू दे रहा था, हाथ में जो है कागज था। मैंने कहा कागज क्या है? कहा मैं डॉक्टर बन रहा हूं, पैसा नहीं है, झाड़ू दे रहा हूं ट्रेन में। दुनिया के 30 मुल्कों में बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं गया, लेकिन मैंने किसी हाफिज कुरान को बेइज्जत और बेकार नहीं देखा।
और जितना इल्म मदरसे में देते हैं ये तो लेना जरूरी है, वरना भी हजरत मौलाना ने फरमाया कि इर्तिदाद की हवाएं ऐसी चलेगी कि हम मुसलमान नहीं रह जाएंगे। बेचारा क्रिकेटर के पीछे पड़ा है, नौजवान सर्वे कर रहा है। सर्वे क्या, किसके रन ज्यादा, किसकी सेंचुरियां ज्यादा, कौन अच्छा खेल रहा है, लड़ाइयां कर रहा है। तेरे को मिलेगा क्या? तेरा दिमाग खराब होगा, तेरा पैसा जाए होगा, तेरी नमाजें जाए होगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और उसके दरवाजे पे जाएगा, सूरीन पे लात मार के तुझे निकाल देगा। कोई दिन उसने तेरी हमदर्दी की है, तेरा फेवर किया है? और एक है हमारे आका ताजदार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदे से सर नहीं उठाया जब तक मेरी उम्मत के एक एक फर्द की मग़फ़िरत ना हो जाए। अल्लाह मैं इत्मीनान से नहीं बैठता। जिस नबी ने रात को रोकर हमारे लिए दुआ की, उम्मत के आखिरी फर्द के लिए दुआ की, हम उसकी तो सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, इबादतों को छोड़ रहे हैं। और जिन्होंने कभी हमारे लिए आंसू नहीं बहाया उसके लिए हम पैसा खर्च कर। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने कहा आप इज्तिमा करते हैं तो करोड़ों रुपए का खर्च हो जाता है, इससे तो फिर हार्ट की हॉस्पिटल बना। हज़रत ने फरमाया ये उम्मत हुजूर की दाढ़ी वाली सुन्नत पर रोज इतना खर्च करती है निकालने के लिए कि रोज हार्ट का एक हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन खर्चा सब उसमें हो जाता है। हम एक इज्तिमा इसलिए करते कि रोजाना हार्ट की हॉस्पिटल। सुन्नतों वाली जिंदगी आ जाए, लोगों के अंदर दीन आ जाए। अभी मैंने मगरिब के बाद वहां हजरत ले गए थे, वहां पार्टी में कहा कि एक इलाके में तकरीबन 8 लाख नौजवान ड्रग ले रहे हैं, ड्रग, और मुसलमान ड्रग बेच रहा है और मुसलमान को निशाना बनाया गया है, हमारे बच्चों को निशाना बनाया गया है, स्कूल के छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया है। अगर दीन न रहा हमारे अंदर, नस्लें बर्बाद हो जाए। एक हाफिज कुरान पूरे घर के माहौल को बदल देता है। जब कुरान लेके जाता है, जब सुबह में टोपी ओढ़कर मस्जिद जाता है, घर के तमाम लोग बेदार हो जाते हैं। अरे शराबी बाप ने शराब से तौबा कर ली, मेरा बेटा हाफिज कुरान और मैं शराबी, मैं नमाजी बनूं। कुरान क्यों पढ़ा जाता है, दीन क्यों पढ़ा जाता है? भाई अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा जाता है, जन्नत के लिए पढ़ा जाता है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर कॉलेज पढ़ा, स्कूल पढ़ा, जिसकी जरूरत है, वक्त तकाजा है, तो नौकरी मिलेगी, डिग्री मिलेगी, और कुरान के उलूम पढ़े, मदरसे में पढ़ा तो जन्नत मिलेगी। दुनिया की कोई किताब की परवाज इतनी नहीं है कि आपको जन्नत में ले जा सके, लेकिन अल्लाह की किताब ऐसी है कि जो इससे चिमट गया उसे लेकर जन्नत में जाएगा। क्लियर हदीस, कुरान शफाअत करेगा क़यामत के दिन इसके पढ़ने वाले, इस पर अमल करने वाले की। और रमजान में खड़े होकर हाफिज ने तरावी पढ़ाई, उसके लिए सिफारिशी बनेगा। जिन लोगों ने कुरान सुना उसके लिए कुरान सिफारिशी बनेगा कि रात को इसने खड़े होकर मुझे सुना, मुझे पढ़ा, ऐ अल्लाह मैं जन्नत में, मेरा पढ़ने वाला भी जन्नत में।
ये छोटी छोटी हमारी बच्चियां, इनको दुनिया पढ़ाई, स्कूलों में आरती सिखाई, क्रिश्चियन लोगों ने क्रिश्चियनिटी सिखाई। अरे अपना स्कूल ऐसा बनाओ कि जहां बीए भी कर रहा और बीकॉम भी कर रहा और बेहतरीन माहौल इस्लामी के अंदर मुसलमान बनकर हमारी बच्ची पढ़ रही हो, बच्चा पढ़ रहा। मुझे हुक्म था कि मदरसे का जलसा है और थोड़ी देर के लिए तुझे गुफ्तगू करनी। इन 4 हाफिज होने वाले हुफ्फाज को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके वालिदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। नस्लों में अल्लाह हुफ्फाज पैदा फरमाए। और ये असातिज़ा जिन्होंने खूने जिगर दिया और पत्थर जैसा बच्चा लाके दिया था, काट के हीरा बना के उम्मत को दिया है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर। ये मदरसे ईमान के पावर हाउस हैं। यहां से ईमान का पावर पूरी बस्ती में सप्लाई होता है। मदरसों को मजबूत करो, असातिज़ा को मजबूत करो, तालिब इल्मों को भेजो, बच्चियों को इल्म दीन सिखाओ और इनकी बेहतरीन तरबियत करो। हमारे मदरसे खाली तालीम गाहें नहीं हैं, तरबियत के बेहतरीन मकामात। अभी वो बच्ची ने सीरत पर सवालात जवाबात किए। गौर करो, हम में से बहुत सौ को सरकार के वालिद का नाम और वालिदा का नाम मालूम नहीं। हम बड़े हो गए, खाली बड़े होने से कुछ नहीं होता। अल्लाह के वहां यूं नहीं कह सकते कि अब तो बहुत बड़े, वहां तो ईमान चाहिए। क़यामत के दिन जहन्नम का एक राउंड लेने के लिए फरिश्ते जो हैं उनको अल्लाह ऑर्डर करेंगे कि ये जो जहन्नम में जाने वाला मुशरिक है, इसको जरा जहन्नम के बाहर से चक्कर कटवा के लाओ। अभी अंदर नहीं डालने का है, खाली शो करो, इसको जरा दिखाओ। देख के आया शौले भड़कते हुए, अल्लाह, रूए जमीन जितनी है वो सबको मैं सोने से भर देता हूं और आप मुझे जहन्नम से छुटकारा दे दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, जमीन मेरी, सोना मेरा। मुझे देकर जन्नत में जाना चाहता है? जन्नत में सोना चांदी से, प्रॉपर्टी से, जमीनों से नहीं जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली चाबी से जन्नत का दरवाजा खुलता है, उससे जाएगा। अपनी औलाद को कलमे का धनी बनाओ, अपनी औलाद को दीनदार बनाओ। बहुत प्रोग्राम देखते हैं लोग, वो औरत वहां से आई, कौन बनेगा करोड़पति? करेगा करोड़पति बन के? रतन टाटा मर गया, करोड़ों छोड़ गया, कुत्ते खा रहे उसके पैसे। अल्लाह, मैं तो कहता हूं कौन बढ़ेगा? करोड़पति वाला प्रोग्राम चेंज करो हजरत मुफ्ती अजहर साहब, और यूं कहो कौन बनेगा जन्नती? जन्नती बनने की फिक्र। ये सब बच्चे कहां कहां से आए हैं, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, कर लिया इन्होंने, अब इसको बाकी रखने की मेहनत पर इनको लगना है। उलमा तशरीफ रखते हैं, अकाबिर तशरीफ रखते हैं, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला जो बच्चे बच्चियां तालीम दीनी हासिल कर रहे हैं उनको बेहतरीन इल्म नाफे के जेवर से नवाजे
कुरान करीम के उलूम अता फरमाए, कुरान का पढ़ना नसीब फरमाए, घरों में तिलावत नसीब फरमाए, अल्लाह से मांगना नसीब फरमाए। मैं अपनी गुजारिशात के साथ मदरसे को, अहले मदरसा को, असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदवा से कबल मैं उन हुफ़ाज को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी दस्तारबंदी करवाएँ। मोहम्मद अहमद, हाफिज़ मोहम्मद रहमतुल्लाह, हाफिज़ मोहम्मद गुफरान, हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान और हाफिज़ मोहम्मद आज़ाद ये स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इनकी दस्तारबंदी होगी। ये वो तलबा हैं जिन्होंने इस साल कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ये उठा लो। हुफ़ाज़ गिराम की दस्तारबंदी के बाद जो मदरसे में इम्तिहान हुआ है दर्जे हिफ्ज़ और दर्जे नासरा का, उसमें जो बच्चे, जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की है अव्वल दोम सोम, और इसी तरीके से नाजरे में अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को अभी इनाम दिया जाएगा। बाकी बच्चों को जो उमूमी इनाम है वो इतवार के दिन सुबह 10 बजे दिया जाएगा मस्जिद तौहीद हमजा में। अव्वल पोजीशन दर्जे हिफ्ज़ के उन बच्चों का मैं नाम पेश करता हूँ। मोहम्मद अल्तमश इब्ने मोहम्मद शकील। अव्वल पोजीशन दर्जे हिफ्ज़ मोहम्मद अल्तमश इब्ने मोहम्मद शकील। दोम पोजीशन मोहम्मद रहमतुल्लाह इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़। दोम पोजीशन मोहम्मद रहमतुल्लाह इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़। सोम पोजीशन हासिल करने अव्वल पोजीशन वाले दर्जे हिफ्ज़ के बच्चे दोम पोजीशन मोहम्मद रहमतुल्लाह इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक़। सोम पोजीशन मोहम्मद फैज़ान इब्ने मोहम्मद नियाज़। और सोम पोजीशन में एक बच्चा और है मोहम्मद अहमद। दो बच्चे सोम पोजीशन हासिल करने वाले हैं। नाज़िरा कुरान पाक में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची सफीना नाज बिनते सज्जाद। सफीना नाज बिनते सज्जाद। दोम पोजीशन मोहम्मद रमज़ानी इब्ने मोहम्मद सलीम। दोम पोजीशन मोहम्मद रमज़ानी इब्ने मोहम्मद सलीम। सोम पोजीशन मोहम्मद आदिल इब्ने मोहम्मद तौक़ीर। सोम पोजीशन मोहम्मद आदिल इब्ने मोहम्मद तौक़ीर। माशाअल्लाह, ये दो जमातें थी, दर्जा हिफ्ज़ और दर्जा नाज़रा। अब मैं सदर मोहतरम से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी दुआ पर इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। हजरत का हुक्म है कि आखिर दुआ हजरत की तरफ से करवाए। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में और हजरत के इल्म में और अमल में बरकतें अता। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल फ़क़्रि व क़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल अबरार।
अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन वअदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ा मिन कुल्लि दा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फर, कोताहियों से दरगुदर फर, अपना फजल और करम शामिल हाल फर। ऐ अल्लाह जामिया फारूकिया को तरक्की अता फर। ऐ अल्लाह जितने मदारिस अकीदे हक्का से मुतअल्लिक़ा चल रहे हैं तमाम को तरक्की अता फर, तमाम की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें मदरसों से, मस्जिदों से, खानकाहों से वाबस्ता फरमा। ऐ अल्लाह नमाजों का पाबंद बना, तिलावत का शैदाई बना। ऐ अल्लाह औलाद को बड़ी पाबंदी के साथ दीनी इल्म और सुन्नतों की तालीम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कुरान करीम का पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना नसीब फरमा। अल्लाह जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा, उनके वालिदैन को कबूल फरमा, उनके असातिज़ा को कबूल फरमा, अल्लाह मदरसे को कबूल फरमा। हे इलाहुल आलमीन, इसकी बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा, जो उलझनों में गिरफ्तार हैं उनकी उलझनों को दूर फरमा। अल्लाह हमें नमाजों का पाबंद बना, तिलावत कुरान का शैदाई बना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जिंदगी के हर शौबे में नसीब फरमा। अल्लाह तुमसे राजी और खुश हो जा, हमें अपना बंदा बना। अल्लाह नौजवान जो बिगड़े हैं उन्हें तेरे घर की तरफ आने वाला, रुजू करने वाला, तौबा करने वाला बना दे। अल्लाह हमारी बच्चियों को बाहया बना, ऐ अल्लाह पर्दा नशीन बना, अल्लाह घर की माओ को दीनदार बना, बाप को नमाजों का पाबंद बना, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ मुश्तबह से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमसे राजी और खुश हो जा। जितने उलमा अकनाफ व अतराफ से आए हैं तमाम का आना कबूल फरमा। इतने हजरात अल्लाह मदरसे के इजलास में तेरी रजा और कुरान करीम के अनवार से फैज़याब होने के लिए आए। अल्लाह तमाम को कबूल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशानों की परेशानियां दूर फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे सदर बावकार की उम्र में, इल्म में, अमल में, फैज़ में अल्लाह बरकतें अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रखे ईमान पर जिंदा रख, जब वक्त आखिर हो अल्लाह कलमे के साथ दुनिया से जाना और हुस्न खातिमा नसीब फरमा। नस्लों में अल्लाह दीन की बका के फैसले फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, अग़यार से, दुश्मनों से, मदारिस की हिफाजत, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। माँ बहनें भी बड़ी तादाद में तशरीफ लाई, उन्होंने भी प्रोग्राम सुना, अपने बच्चों की सलाहियतों को सुना, वो भी अपने बच्चों की तरबियत का शर्फ हासिल करें। ऐ अल्लाह ऐसी हिम्मतें उनको अता फरमा। ऐ अल्लाह की दुआएं अपने फजल व करम से कबूल फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।